आज से 1 महीने पहले सड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा था, स्टूडेंट्स रो रहे थे और सिस्टम चुप था। लेकिन आज इंडिया के इतिहास में एक ऐसी चीज हुई है जो इंडिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। आज धर्मेंद्र प्रधान ने यानी हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर की सड़कों से शुरू हुआ था, उन्होंने आज सीधा टॉप लेवल की सरकार को हिला कर रख दिया है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से स्टूडेंट्स की जीत हो गई है और सिस्टम साफ हो गया है, तो आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि स्टूडेंट्स की एक्चुअल डिमांड्स क्या थी, जिसमें से एक तो आज सरकार ने पूरी कर दी है, जहां धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाकी डिमांड्स का क्या, उस पर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। जहां सारे स्टूडेंट्स को बस यही लग रहा था कि इस मामले में शायद कुछ छोटे नेताओं को और कुछ छोटे सरकारी ऑफिशियल्स को सजा दी जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरी गेम ही पलट गई। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी मेरे मन में खटक रहा है, जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। क्या मिनिस्टर साहब ने सच में स्टूडेंट्स की भलाई और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इस्तीफा दिया है, या फिर ये रेजिग्नेशन सिर्फ डैमेज कंट्रोल स्ट्रेटजी है ताकि उस पॉलिटिकल कनेक्शंस और अंडरग्राउंड माफिया को बचाया जा सके, जो अभी तक पेपर लीक करके करोड़ों कमा रहे हैं। तो चलिए इस रेजिग्नेशन के पीछे का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन करते हैं, जहां हमें पता लगता है कि प्रेशर सिर्फ सड़कों पर नहीं था, प्रेशर इंटरनली भी था। जब 23 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अनाउंस किए, तभी ये क्लियर हो गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पब्लिक का ट्रस्ट पूरी तरह से खो चुकी है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक रूल होता है, जब शिप डूबने लगती है तो कैप्टन को बदल दिया जाता है ताकि शिप को डूबने से बचाया जा सके। एक मिनिस्टर के बदलने से पेपर सेट करने से लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचने तक वो 15 टच पॉइंट अचानक से सिक्योर नहीं हो जाते। माफिया अभी भी वही है और प्रिंटिंग प्रेस के कॉन्टैक्ट्स भी अभी भी मौजूद है। कई पॉलिटिकल एनालिसिस स्केपगोट थ्योरी की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए एक बड़े चेहरे को पद से हटा देना और फिर दोबारा ट्वीट करना कि हमारी पार्टी आपके साथ है, ताकि प्रोटेस्ट बंद हो जाए और अगले साल फिर से वही पुराना धंधा और वही पुराना सिस्टम चालू किया जा सके। आपको समझना होगा कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर मल्टी बिलियनियर डॉलर इंडस्ट्री है। कोचिंग सेंटर से लेकर डमी स्कूल्स और पेपर लीक गैंग्स तक एक पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। एक अकेले मिनिस्टर के इस्तीफे से ये पूरा इकोसिस्टम तोड़ा नहीं जा सकता जब तक एक इंडिपेंडेंट ऑडिट सिस्टम नहीं आ जाता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सवाल आता है कि आगे क्या। अब जो नया मिनिस्टर सत्ता में आएगा, जो भी सरकार नए एजुकेशन मिनिस्टर को अपॉइंट करेगी, उसके सामने आग का दरिया है। उसको स्टूडेंट्स को बिलीव दिलाना होगा कि सरकार उनके साथ है, जिसमें सबसे पहला चैलेंज है उन लाखों स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना जिनका साल बर्बाद हो गया। यहाँ सवाल आता है कि क्या दोबारा एग्जाम होंगे, या फिर एनटीए को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, या फिर एनटीए को बैन कर दिया जाएगा। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या वो लोग कभी पकड़े जाएंगे जो असल में सिस्टम में बैठकर पेपर लीक जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन स्टूडेंट्स के लिए एक जीत जरूर है। यह दिखाता है कि जब देश का यूथ सिस्टम के खिलाफ हो जाए तो देश की सत्ता को झुकना पड़ता है। लेकिन ये बस अभी शुरुआत है। हमारी असल में लड़ाई उन लोगों के साथ है जो सिस्टम में बैठकर उन बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं जो असल में पढ़कर किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। उनको पीछे धकेल दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज आएगा? मुझे अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगा। मेरा नाम है प्रभ और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स बाय प्रभ। थैंक यू।